Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking क्लास 12th और बीएससी केम। यहाँ पे आप लोग को बीएससी क्लास 12 से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेगी। खैर अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के हम लोग बोर्ड 2025 की प्रिपरेशन की। ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग यहाँ पे नोट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग ने देखा तो वो वीडियो देख लेना। खैर ये वीडियो रोक के जाओगे तो मेरा ही नुकसान है, पहले इसको देख लो। खैर स्पेसिफिक पेपर की बात करें तो 2025 की, 2024, 2023 ऐसी बोल्ड 2023 एंड बोल्ड 2024, मतलब जितनी भी न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मैं उतना आप लोग के लिए लेके आया हूं। तो प्लीज ये न्यूमेरिकल्स ये मत सोचना कि ऐसे मतलब सेम यही न्यूमेरिकल आप लोग के पास आ जाएंगे, नहीं। ऐसा ऑर्गेनिक में हो जाता है फिजिकल, और उसमें इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा कम होता है। हाँ, लेकिन ऐसे टाइप्स आपको मिल जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी सारी की सारी है। इसीलिए लास्ट ईयर के पेपर या लास्ट ईयर का स्पेसिमेन या बोल्ड तभी लगाया करो, ये सोच के लगाया करो कि ऐसा मेथड जरूर फंसेगा, वो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर वो मेथड फंसेगा तो अटेम्प्ट तो कर सकते हो एटलीस्ट। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पे डेल्टा जी फाइंड करने को कह रहा है। डेल्टा जी का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो दोनों में नॉट यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी से जा रहा है CD2 प्लस ऑक्सीडेशन, Ag प्लस से Ag में जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन। इसका मतलब अब मैंने आप लोग को ई सेल का एक अच्छा सा फॉर्मूला बताया था ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड, मैंने ये बताया था। इसके अलावा हम लोग रिडक्शन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग उसमें नहीं जाते, क्योंकि हम लोग ने सेल पढ़ा हुआ है। तो पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, यानी पहले एनोड फिर कैथोड, हम लोग उसी के ऊपर डील करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि अगर एनोड है तो एनोड हमारा कौन है, यानी CD2 प्लस। लेकिन यहाँ पे तो देखो ऊपर दे रखा ऑक्सीडेशन, नीचे उसका दे रखा है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है। तो हम साइन को रिवर्स कर देंगे, यानी 0.40 कर देंगे। प्लस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब उसके बाद हमको डायरेक्ट रिडक्शन दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट रिडक्शन वैल्यू रख देंगे 0.80। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1.20। फराडे कितना दे रखा हुआ है? 96500 दे रखा हुआ है इनटू में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया गया है। देखो स्टोकियोमेट्री में उसके पास 2 है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे एक्सचेंज कितना है? 2। यहाँ पे -2। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास कैलकुलेटर रहता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग को कितना दे रखा हुआ है? यहाँ पे 0.6 मोलर दे रखा हुआ है। मोलर यानी मोलैरिटी, यहाँ पे हमको दी हुई है मोलैरिटी। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस 55 ओम। इसका मतलब अगर हम लोग के पास जो कंडक्टिविटी होती थी वो कैसे होती थी? वो हमारे पास होती थी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब हम लोग कंडक्टेंस को हम लोग 1/r भी लिख सकते थे इनटू सेल कांस्टेंट। अब यानी r दी हुई है 55, इनटू में सेल कांस्टेंट हमारे पास देखो दिया हुआ है 0.45, तो हम लोग रख लेंगे 0.45। यहां से आ जाएगी कंडक्टिविटी, यानी काप्पा आ जाएगा। अब अगर काप्पा आ गया तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? काप्पा इनटू में 1000 और अपॉन में मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी हम लोग को दी हुई है, काप्पा हम लोग यहां से फाइंड करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस काप्पा फाइंड कर लिया, मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर लिया। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी तो पूछ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस बात को आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहेगा, इनफाइनाइट वाला नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन उन्होंने हमको दिया हुआ है 398, हम नीचे क्या पुटअप कर देंगे? नीचे पुटअप कर देंगे 398.5। ऊपर जितना हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया होगा हमारा यहाँ से आ जाएगा अल्फा DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतनी बात कर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दिस ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस। ठीक है, अब एक बात कुछ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि कैसे किया जाए। अच्छा, फराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है। फराडे फर्स्ट लॉ में मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है, n फैक्टर इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Q अपॉन 96500।
एन फैक्टर, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है 3, तो 3। नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 24.35 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू क्यू। क्यू हम चार्ज हमको फाइंड करना है, तो 96500 उधर चला जाएगा, यहाँ से क्यू आ जाएगा। तो इसीलिए भाई Z इज इक्वल टू आई क्यू आई टी वाला वो सब फॉर्मूला हटा दो, सब बेकार है। सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इस फॉर्मूले से फराडे के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चलो आगे ध्यान देते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन हम लोग ने, अरे उसने टेम्परेचर भी फिक्स करके दिया, इसका मतलब हम लोग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा ई नॉट सेल अभी तो हम लोग ने निकालना सीखा था, एनोड प्लस कैथोड, तो कर देते हैं। यहां पे ध्यान दो, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है रिडक्शन, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन दे रखा है, लेकिन यहां पे तो इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल रिडक्शन दे, साइन रिवर्स कर देंगे, यानी 0.74 हो जाएगा, प्लस यहां पे तो साइन उसका वैसे ही रहेगा क्योंकि रिडक्शन में है, तो माइनस का 0.44, तो कितना आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, जो कि यहां पे पुटअप कर देंगे। माइनस का ये पूरा दिया हुआ है, एन कहां से निकालेंगे, अरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, इसका मतलब ऑड इवन है, तो उधर से 3 से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय 6 हो गया। अब लॉग, अब इनकी वैल्यूज हमें देखनी है, इनकी वैल्यूज हम लोग देख लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट हमको कौन दे रखा हुआ है, प्रोडक्ट दे रखा हुआ है यहाँ पे हमको CR वाला, यानी 0.0, लेकिन 0.01 की स्टोकियोमेट्री कितनी है 2, वो पावर में चली जाएगी, यानी पावर में हो गया 2 डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या दे रखा हुआ है 0.1, तो 0.1 दे रखा हुआ है, लेकिन उसकी स्टोकियोमेट्री है 3, पावर में चली जाएगी। अब यहां से आप लोग इजीली सॉल्व करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH गिवन दैट। अब देखो पहले लिखते कैसे हैं, कोलरॉस लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है उसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मोलार कंडक्टिविटी BaOH का होल ट्वाइस हमें लिखना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, मोलार कंडक्टिविटी Ba2 प्लस कितने OH माइनस होंगे 2, तो वो 2 आगे आएगा, तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नीचे रहेगा OH माइनस, यानी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो नीचे, स्टोकियोमेट्री जैसे आगे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद मोलार कंडक्टिविटी ऑफ BaClCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में नॉट लगा के भी कर सकता हूं, तो मोलार कंडक्टिविटी Ba2 प्लस है, यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस, अब कितने 2 Cl माइनस है, तो यहाँ पे आ गया Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या रहता, क्या बचा हमारे पास NH4Cl, तो यहाँ पे क्या है NH4Cl, इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी NH4 प्लस Cl माइनस, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस Cl माइनस, अब की बार कोई 2 Cl माइनस नहीं था तो 2 आगे नहीं आया। ठीक है, अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है NH4OH की, किसकी बनानी NH4OH की, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग को चाहिए NH4OH, तो यहाँ से आएगा NH4OH, और हमको क्या बनाना है यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें मिलेगी कैसे, ध्यान दो, अगर इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या मिल रहा है, ये इक्वेशन नंबर ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, हमें 3 में मिल रही है, तो 3 में हम लोग ले लेते हैं, यानी ठीक है, और इधर साइड भी है तो हमको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 में देखो हमको OH मिल रहा है, तो 1 में OH है, लेकिन एक बात ध्यान दो OH 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन BaCl2 की तो मुझे जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें तो है ही नहीं इस रिएक्शन में, तो मैं उसको कर दूंगा माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2, लेकिन इसमें देखो 2 Cl है तो हमको भी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां से जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग के पास इक्वेशन आएगी पूरी, लेकिन वो किसकी आएगी, वो आएगी हमारे पास 2 आयंस की, इसीलिए हम उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे पास पूरा आंसर आएगा। कुछ समझ आया नहीं आया, अब एक बार फिर से देखो, यहां से हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना दी, हमें देखो सबके मोलर कंडक्टेंस दिए हुए हैं, देखो सबके मोलर कंडक्टेंस दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, सबको इक्वेशन नंबर के अकॉर्डिंग रखोगे, इक्वेशन नंबर के अकॉर्डिंग जब रखोगे तो आपके पास एक मोलर कंडक्टेंस आएगा किसका
यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 आयंस का आ रहा है, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास NH4 OH का आ जाएगा। अब कुछ बात समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ रस्टेड पीस ऑफ आयरन अंडरगोज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। राइट, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। अरे तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल में आयरन है, बता देता हूँ रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है Fe2O3 प्लस XH2O, इस तरह आता है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव में ये है, पॉजिटिव में H प्लस है, तो यहाँ से क्या होगा Fe2 प्लस मूव करेगा, और यहाँ पे O है और यहाँ पे OH, तो यहाँ से OH मूव करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे होगा ऑक्सीडेशन, कैसे होगा रिडक्शन, कैसे होगा। तो Fe2 प्लस है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लॉस है, तो वो कहाँ पे जाएगा, निगेटिव वाली प्लेट यानी कैथोड के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे जाके भैया कहेगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन दो ताकि हम स्टेबल न्यूट्रल हो जाए। तो Fe में, यानी वो एक्वस से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही OH माइनस है, OH माइनस के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो लॉस करेगा, तो OH में कन्वर्ट होगा, प्लस हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ OH कुछ नहीं होता, इसीलिए वो क्या होगा, एक और OH मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, और इस तरह क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O प्लस O। अब फिर सिर्फ O कुछ नहीं होता, तो इसलिए वो एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और O2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सबके देखो उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिए हमें, कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम और I माइनस का कितना होगा। अरे बहुत आसान है यार, यहाँ पे पहले ध्यान दो, Al3 प्लस है जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो Al में, जिसका दे रखा हुआ है माइनस का 1.66, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हमको इसको, हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए ऑक्सीडेशन। हम इसको कैसे करते थे, हम लोग करते थे एनोड प्लस कैथोड, तो हम इसका साइन रिवर्स कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 1.66 प्लस 0.54 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 4 10, हासिल गया 1, 6 5 यानी 12, हासिल गया 1 यानी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। ई सेल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। अब इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल डेल्टा जी। अच्छा ठीक है, डेल्टा जी, तो भाई ई सेल अगर आ गया तो डेल्टा जी तो आ जाएगा। ई सेल कैसे आएगा, दोनों के एक एनोड और एक कैथोड, देखो एक एनोड और एक कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैं बार बार इसीलिए एक बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास 0.76, हम इसका साइन पलट देंगे, यानी 0.76 प्लस हो गया, और यहाँ पे तो माइनस का है तो माइनस का 0.14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यानी 0.62 बचेगा। अब ये हमारे पास ई नॉट सेल आ गया। डेल्टा जी कैसे निकालोगे, डेल्टा जी तो हमारा फॉर्मूला बहुत ईजी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट माइनस का NF ई नॉट सेल। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, समझ आया। चलो आगे बढ़ते। अब इसमें कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस। देखो MnO4 माइनस से कहां पे जा रहा है, Mn2 प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। आपको कैसे पता सर, भाई यहाँ पे इसको माना x प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, लेकिन है कितने 4, और पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है -1, तो इधर आया, तो ये हो गया 8, उधर जाएगा +8 -1 7, यानी x इज इक्वल टू +7। +7 से +2 के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। इसका मतलब 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी नहीं। अब यहाँ पे आओ, क्योंकि उसने हमें वॉल्यूम और इतना दे रखा, हमें मोल निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा इतने फराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। देखो मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हुए हैं, 0. नहीं मतलब मोलैरिटी यानी n, ये कितना दे रखा है 500 इंटू में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मिलीलीटर में, लीटर से मल्टीप्लाई करना, 1000 से हम लोग ने क्या किया, डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब ये उधर चला जाएगा 0.5 इंटू में 500 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये 0 मर गया, पॉइंट हटाया, एक और 0 बढ़ाया, यानी 25 डिवाइड बाय 1000 100 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 0.25 आ गया। अब इतने मोल है, तो हम अगर एक मोल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो इतने मोल में हमारे पास कितने यूज होंगे, तो 0.25 इंटू में 5 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इतने फराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। आप लोग को अच्छे समझ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कर्व देख के घबराना नहीं, ये मोलार कंडक्टिविटी का है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम इसको ग्रोथस इफेक्ट से भी करेंगे।
किससे करेंगे? ग्रोथर्स इफेक्ट से भी करेंगे, वो भी बहुत इजी इफेक्ट है। ग्रोथर्स इफेक्ट बेसिकली सिर्फ ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो गए हैं तो जो H+ का आयन है और जो OH- के आयन्स अगर दिए हुए हैं तो इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहला जो ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले हैं वो बताते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले, और जो ऐसे कर्व में जा रहे हैं ये बताते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये NH4OH है। इसका मतलब अब Na2SO4 किसको दें? H2SO4 क्यों दें? क्योंकि इसमें भी 3 नंबर ऑफ आयंस, इसमें भी 3 नंबर ऑफ आयंस, लेकिन उसके पास H+ है तो वो ज्यादा तेज दौड़ लगाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? H2SO4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2SO4 ड्यू टू ग्रोथर्स इफेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन मिथेनोइक एसिड यानी HCOOH, एक कार्बन मेथ कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगा H+ प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट C, अरे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? HCOO-, यहाँ पे आ जाएगा अरे मोलार कंडक्टिविटी, है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो H+ का हमें दे रखा हुआ है, H+ का दे रखा हुआ है 349.6 प्लस दे रखा हुआ है 54, दोनों को ऐड कर दोगे तो मोलार कंडक्टिविटी और मिथेनोइक एसिड आ जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और बात करते हैं आगे। और तो कुछ नहीं दिया था ना, और तो कुछ नहीं पूछा था। अच्छा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ रहा है। ओ भाई, अच्छा, अच्छा, तो मतलब यहां से हम लोग ने एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लिया है, यानी अल्फा इज इक्वल टू, तो मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहां से आएगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। देखो उसने दे रखा हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी यहां से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वो देख लिया यार, भविष्य खतरे में था। हाँ, अब देखो 2 इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हुआ A और B। ठीक है, B कह रहा है डाइल्यूट करने पे सिर्फ इतना सा बढ़ा, ठीक, A 25 टाइम्स बढ़ गया, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? अब एक बात बताओ, मतलब मेरे पास इतना सा लिक्विड है, मैंने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं NaCl डाल दिया, तो वो अपने आयंस को डिसोशिएट कर गया पूरे में। ठीक है, अब मैं कितना भी बड़ा वाटर ले लूं और उतने ही आयंस लूं तो वो उतने ही आयंस रहेंगे ना, क्योंकि वो डिसोशिएट हो चुके हैं पूरी कंप्लीटली। अब इसके बाद तो बढ़ नहीं सकते, इसके बाद बढ़ सकते नहीं। अब अगर मान लो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले वो खाली इतना ही डिसोशिएट हुआ था, फिर मैंने डाइल्यूशन इतना बढ़ाया तो फिर उसके डिसोशिएट नंबर ऑफ आयंस और बढ़ गए। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है, और जो स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि उसका डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? यहाँ पे B। आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, डेल्टा जी। अब एक काम करो, इसको खुद से एक बार करके दिखाओ यार, ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो, और ये हमारा 2025 का स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। अब एक बार खुद से भी करके दिखाओ, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा यार। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है? कैलकुलेट द EMF। अरे यार, ई सेल पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को सब कुछ दे रखा हुआ है, फराडे दे रखा हुआ है, तो यानी यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेंगे। अरे उसने दे भी रखा हो, नहीं, अच्छा सबके अलग अलग दे रखे हैं यार। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो दोनों कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हुई है, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ई नॉट सेल हम लोग निकाल लेंगे, एक को प्लस एक को माइनस कर देंगे, तो इसको अगर हमने क्या कहते हैं माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.80 में से माइनस कर दे 0.34, यानी आ गया यहाँ पे 6, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.46 माइनस का 0.0591 आ जाएगा, और डिवाइड बाय n कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी n आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखोगे, सिंपली सॉल्व कर लोगे, समझ आए? अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो Ag को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी Ag की स्टोइकियोमेट्री 2 हो जाएगी, यानी जो Ag का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर में 2 चढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना दे रखा हुआ है, फॉर्मिक एसिड इतना दे रखा हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। फिर से बहुत इजी है यार, मोलार कंडक्टिविटी भाई कापा इनटू में 10,000 अपॉन में मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो हम लोग को दे रखी हुई है, अगर कंफ्यूज हो जाओ कि मोलैरिटी कैसे दे रखी है तो उसकी यूनिट से पहचान लो, मोलर मोलैरिटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी ये दे रखी हुई है। मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो अल्फा निकाल लोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखो यहाँ से दोनों को ऐड करोगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा, कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऊपर से आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, अच्छा टाइम टेकन डिपॉजिट, यानी ये भी तो हमारा कौन सा है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है, यानी एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा CuSO4 यानी Cu2 प्लस है, तो यानी एन फैक्टर हो गया 2 इनटू में नंबर ऑफ मोल्स, कैसे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी मास दे रखा हुआ है ये, और अपॉन में 63.5 मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू Q दे रखा है, अरे नहीं करंट दे रखा हुआ है, यानी Q इज इक्वल टू I इंटू टी, आई कहाँ से आएगा 2 एम्पियर, करंट कहाँ से आया, टाइम ही तो निकालना है, ठीक है, और दे रखा हुआ है हम लोग को 96500 यानी फैराडे, बस यहाँ से टी फाइंड कर लोगे यार। देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फैराडे का फर्स्ट लॉ सिर्फ इसी फॉर्म लग जाओ, और इसीलिए मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोग को फैराडे का सेकंड लॉ नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो आता ही नहीं है, बहुत ही रेयर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, चलो पहले सेकंड वाला फाइंड कर लें, ऊपर वाला तो अभी एक मिनट रोक देते हैं। ई सेल पूछ रहा है, ठीक है, ई सेल अच्छा दे रखा हुआ है, ठीक है, तो डेल्टा जी तो बहुत आसानी से आ जाएगा यार, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, यहाँ से ई नॉट भी दे रखा हुआ है, हम लोग को सिंपली फाइंड करोगे आंसर आ जाएगा। एन कितना आएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी एन की वैल्यू जो है यहाँ पे वो कितनी है, 6 है, ठीक है। अच्छा इतनी बात क्लियर होगी, अब आगे देखते हैं हम लोग को कि ये वाला हम लोग क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस हम लोग को रेजिस्टेंस दे रखी हुई है, सेल कांस्टेंट 0.1 KCl की हम लोग दे रखी हुई, इतनी दे रखी हुई है, ठीक है, और सेम सेल है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन अब की बार मोलैरिटी अलग किया है और उसकी रेजिस्टेंस इतनी दे रखी हुई है, कंडक्टिविटी 0.1 के, अरे बहुत ईजी है ना यार, एक बात बताओ, सबकी हमको कंडक्टिविटी दे रखी, सबकी हमको रेजिस्टेंस दे रखी, तो सिंपली फाइंड करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, और कंडक्टिविटी 0.1 की दे रखी हुई इतनी, ठीक है, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, अरे यार यहाँ पे आओ, कंडक्टिविटी यानी काप्पा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 अपॉन कंडक्टेंस को मैंने लिख दिया 1 अपॉन R इंटू L बाय A, ठीक है, अब L बाय A को एक काम करता हूँ मैं G से कर देता हूँ, तो यहाँ पे उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, R इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, यानी G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी देखो 0.1 की कितनी दे रखी हुई, इतनी दे रखी हुई है, यानी 0.0129 दे रखा हुआ है, इंटू में KCl का ही उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है, यानी यहाँ पे हमारे पास G आ जाएगा सेल कांस्टेंट किसका, 0.1 KCl का, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, NaCl का निकालना, NaCl का भी निकाल लेंगे। अब उसकी देखो मोलार कंडक्टिविटी दे रखी हुई है, यानी अब उसकी हम लोग कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सभी जो सेम सेल हैं तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होने वाली, सेम हो। अब मोलार कंडक्टिविटी तो आप लोग इजी फाइंड कर लोगे यार, कुछ समझ आए है ना। तो अब यहाँ से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसकी असर्शन एंड रीजनिंग, यानी MCQs भी करेंगे और असर्शन और रीजनिंग भी करेंगे इसी चैप्टर के। तो अब आप लोग बताओ, जब हम लोग नोट्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, MCQs असर्शन रीजनिंग कर रहे हैं, तो वो चैप्टर हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स होगा। अब इसी के बाद ऐसे ही हम लोग चैप्टर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों, बाय बाय।